जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के भाग संख्या 9 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग संख्या 9 में हम लोग पंचायती राज को पूरी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, पंचायती राज जिसमें बलवंत राज मेहता समिति जो एक त्रिस्तरीय पंचायतों का विभाजन किए हुए थे, तो उस सब जितना भी पंचायती राज से रिलेटेड जो कुछ भी था उस सब हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब उसी में हम लोगों का दूसरा टॉपिक है नगर पालिका। ठीक है, तो हम लोग नगर पालिका के बारे में हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप लोग देखिए नगर पालिका के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग नगर पालिका अनुच्छेद आर्टिकल 243 जो क से अड़ तक था, तो उसी में ये ट से य तक के बीच में है, तो उसी को आइए हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हम लोगों का भाग संख्या 9 चल रहा है। ठीक है, भाग संख्या 9 में हम लोगों ने पंचायती राज को पढ़ लिया है। अब हम लोगों का ये दूसरा टॉपिक क्या है, नगर निगम। ठीक है, अब देखिए नगर निगम क्या होता है। नगर निगम क्या होता है, जैसे पंचायती राज में हम लोगों ने ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे 3 भागों में बांटा गया था। तो पंचायती राज कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ग्रामीण वो ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। उसी तरह ठीक नगर पालिका, देखिए पंचायतों में क्या है कि गांव से रिलेटेड है और नगर पालिका में क्या है, शहर से रिलेटेड है। इसको भी उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है और इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है नगर पालिका को। तो आइए हम लोग ध्यान से नगर पालिका को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए नगर पालिका यह शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का दायित्व संभालता है। देखिए जो पंचायत था वो ग्रामीण क्षेत्र का था और ये जो नगर पालिका है ये शहरी क्षेत्र है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है लेकिन ये शहर के लिए था, और लोकल गवर्नमेंट वो पंचायत जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए था और ये शहरी क्षेत्र के लिए है। ठीक है, नगर पालिका। देखिए फिर उसमें बताया गया है कि इसे 74वां संविधान संशोधन को 1 जून 1993 में 12वीं अनुसूची में रखा गया है। इसको कहां, किस अनुसूची में रखा गया है, तो इसको 12वीं अनुसूची में रखा गया है। 74वां संविधान संशोधन किया करके और इसे 1 जून 1993 में रखा गया है। ठीक है, 1 जून 1993 में 12वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। ठीक है, इसको जोड़ा गया है। नगर पालिका भी 3 स्तरीय होती है। देखिए जो पंचायती राज है वो भी 3 स्तरीय था और नगर पालिका भी 3 स्तरीय है। ठीक है, तो आइए देखिए 3 स्तरीय है तो 3 स्तरीय क्या क्या है, कौन कौन से त्रिस्तरीय है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि 3 स्तरीय में कौन कौन से। सबसे पहले देखिए नगर पालिका में 3 स्तर होता है। सबसे पहले नगर पंचायत, सबसे पहले पहला होता है नगर पंचायत, दूसरा होता है नगर परिषद और तीसरा होता है नगर निगम। देखिए नगर पंचायत का मतलब क्या होता है कि छोटा सा शहर। फिर क्या है नगर परिषद, नगर परिषद का मतलब कि छोटा से थोड़ा बड़ा यानी कि मध्यम वर्ग का शहर। और नगर निगम का मतलब क्या होता है कि बड़ा शहर। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में सुनिए, एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे नगर, देखिए जैसे हो गया ये नगर निगम, जैसे हो गया ये नगर निगम। तो देखिए नगर निगम में कौन कौन से शहर आते हैं, जो बहुत ही बड़े जनसंख्या जिसकी बहुत बड़ी रहेगी, क्षेत्रफल भी जिसका बड़ा रहेगा, वो उसको क्या, कहाँ पे हम लोग रखा गया, इसको नगर निगम में रखा गया। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, वाराणसी हो गया, वाराणसी क्या है नगर निगम में हो जाएगा। दूसरा इलाहाबाद भी नगर निगम में हो जाएगा, प्रयागराज। तीसरा क्या है, लखनऊ क्या है, नगर निगम में हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े जिले होते हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं, उसको हम लोग कहाँ पे रखा गया है, उसको नगर निगम में रखा गया है। एग्जाम्पल के रूप में वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया और लखनऊ हो गया, ये सब क्या है, नगर निगम है। ठीक है, समझ में है कि नगर निगम क्या होता है, ये होता है नगर निगम। तो समझ गए नगर निगम। अब ये नगर परिषद देखिए, अभी हो गया नगर परिषद। नगर परिषद का मतलब कि देखिए मीडियम साइज का, या तो जितना, या तो बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, यानी कि मीडियम साइज का जिला। तो मीडियम साइज के जिले में जैसे आप एग्जाम्पल ग्रुप में ले लिए चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़। ठीक है, जैसे चंदौली हुआ, गाजीपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, ये देखिए ना तो ये बहुत बड़ा है और न ही ये बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग नगर परिषद में रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। जो बहुत जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा रहेगा उसको हम लोग नगर पालिका में रखा गया है। ठीक है, उसको नगर पालिका में
अरे उसको नगर निगम में रखा गया है। और जो न बहुत छोटा ही हो और न बहुत ज्यादा भी हो, उसे हम लोग नगर परिषद में रखा गया है। जैसे चंदौली जिला हो गया, गाजीपुर जिला हो गया, ये सब क्या है, नगर परिषद है। ठीक है, अब आता है नगर पंचायत। अब देखिए, जो छोटा जिला होता है वो छोटे जिलों के अंतर्गत तीन चार बड़े शहर आते हैं। ठीक है, तीन चार बड़े शहर आते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये हुआ चंदौली। चंदौली क्या है, चंदौली हम लोगों क्या है, नगर परिषद है। अब चंदौली में तीन चार शहर जैसे आते हैं, धानापुर हो गया, चानिया हो गया, सकरडिया हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है। जैसे चंदौली एक छोटा सा शहर है जिसे हम लोग कहते हैं नगर परिषद। अब चंदौली की नगर परिषद में धानापुर आ गया, चहनिया आ गया, सकरडिया आ गया, तो ये क्या है, ये हो गया हम लोगों का नगर पंचायत। तो समझ में आया कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का नगर पंचायत है। नगर पंचायत में ये छोटा शहर यानी कि धानापुर, चानिया, सकरडिया, ये सब चंदौली जिला के अंतर्गत छोटे छोटे शहर आते हैं। इसको हम लोग नगर पंचायत कहेंगे। और नगर परिषद के क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई जिला हो, बड़ा जिला हो, उसे मध्यम वर्ग का कोई जिला हो, उसे हम लोग नगर परिषद कहते हैं। जैसे कि चंदौली हुआ, गाजीपुर हुआ, बलिया हुआ, आजमगढ़ हुआ, ये सब क्या है, नगर परिषद हुआ। और बहुत बड़े लेवल का जो जिला होता है, जैसे कि इलाहाबाद हुआ, वाराणसी हुआ, लखनऊ हुआ, ये सब क्या है, नगर निगम होता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए, अब देखिए कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में कैसे इन लोगों का चुनाव होता है, कैसे क्या कौन लोग इसमें बैठते हैं, इनके सदस्य कौन कौन होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नगर पंचायत यानी कि छोटा शहर। नगर पंचायत में देखिए चेयरमैन, नगर पंचायत में कौन बैठता है, नगर पंचायत में चेयरमैन बैठते हैं। ठीक है, चेयरमैन यानी कि चेयरपर्सन, या इसको हम लोग चेयरमैन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग चेयरमैन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नगर पंचायत यानी कि छोटा सा, इसमें हम चेयरमैन को बैठा देते हैं। ठीक है, कौन रहता है इसमें, चेयरमैन रहता है। ठीक, अब आते हैं नगर परिषद। नगर परिषद में जैसे कि नगर परिषद मतलब कि एक मध्यम वर्ग का जिला, जैसे कोई मध्यम वर्ग का जिला है, चंदौली हुआ, गाजीपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, बलिया हुआ, ये सब मध्यम वर्ग का जिला है। तो इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष, इस पे कौन बैठता है, इसको अध्यक्ष बैठता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अध्यक्ष बैठता है। और नगर निगम जो बड़ा शहर होता है उसमें मेयर बैठता है। ठीक है, उसका चुनाव, उसके कौन हेड होता है, उसका हेड होता है मेयर। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा पद मेयर का होता है। ठीक है, तो नगर पंचायत में चेयरमैन बैठते हैं, नगर परिषद में अध्यक्ष बैठता है, और नगर निगम में कौन बैठता है, मेयर। और मेयर को ही हम लोग महापौर कहते हैं। ठीक है, मेयर बैठता है। तो समझ में आया कि नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम क्या होता है, इन लोगों में कौन कौन लोग इसमें बैठते हैं, तो ये रहा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब उसने बताया कि नगर पालिका को 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, 18 विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, नगर पालिका को है। ठीक है, आगे देखिए, नगर पालिका की अवधि अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष की होती है। ठीक है, नगर पालिका के अंतर्गत जो कुछ भी आएगा, यानी कि नगर परिषद, चाहे चेयरमैन हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे मेयर हो, ये अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक अपने पद पे रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नगर पालिका के तीनों चरणों में एससी एसटी तथा महिलाओं का आरक्षण की चर्चा है। देखिए, वो पंचायत हो चाहे नगर निगम हो, आरक्षण सब में मिलता है। ठीक है, आरक्षण सब में मिलता है, चाहे एससी एसटी हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो नगर पालिका के तीनों चरणों में एससी एसटी तथा महिलाओं को आरक्षण की चर्चा है, इसमें आरक्षण मिलता है। आगे देखिए, नोट में बताया गया है कि मेयर के कार्यों को आसान करने के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड काउंसलर या वार्ड पार्षद होते हैं। चूंकि क्या है कि देखिए, मेयर क्या है, एक बड़े जिले का मेयर होता है, एक बड़े जिले का वो मेयर होता है। उसकी सहायता करने के लिए कौन होता है, वार्ड पार्षद होता है। उसकी सहायता के लिए वार्ड पार्षद होता है। कोई भी कार्य जो है वार्ड पार्षद ही करता है, और उसे अप्रूव कौन करता है, मेयर करता है। ठीक है, कार्य कौन करता है, वार्ड पार्षद करता है। ठीक है, मेयर के कार्यों को आसान करने के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड काउंसलर या वार्ड पार्षद होते हैं। ठीक है, मेयर, क्योंकि मेयर देखिए, मेयर में क्या है कि बहुत बड़े जिले रहता है, तो जिलों को संभालना एक लोग की बस की बात नहीं है, तो इसीलिए इसको वार्ड पार्षद भी इसको रखा गया इसमें। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का नगर पालिका। नगर पालिका, अब आइए देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट कैसे, लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन लोग आते हैं।
देखिए, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन में ग्राम स्तर पे, शहर स्तर पे। ग्राम स्तर को हम लोग पंचायती राज कहते हैं और शहर स्तर को हम लोग नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, ग्रामीण स्वशासन, शहरी स्वशासन। अब ग्रामीण स्वशासन भी 3 स्तरीय होता है और शहरी स्वशासन भी 3 स्तरीय होता है। ठीक है, शहरी स्वशासन भी 3 स्तरीय होता है। अब देखिए, जो 3 स्तरीय होता है, सबसे पहले देखिए 3 स्तर में पहला क्या होता है, ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत। दूसरा पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक स्तर पे। तीसरा जिला परिषद यानी कि जिले स्तर पे। यानी ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। अब देखिए, ग्राम स्तर पे कौन बैठता है, तो ग्राम स्तर पे मुखिया। पंचायती समिति यानी कि ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख और जिला परिषद पे अध्यक्ष। ये है पंचायती राज में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्राम स्तर पे मुखिया, ग्रामीण में मुखिया, पंचायती समिति में ब्लॉक प्रमुख और जिला परिषद में अध्यक्ष बैठते हैं। अब उसी तरह ठीक आइए शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन में पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, तो नगर पंचायत में कौन बैठते हैं, नगर पंचायत में चेयरमैन बैठते हैं। चेयर पार्षद उसे कह सकते हैं या चेयरमैन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नगर परिषद में कौन होता है, अध्यक्ष बैठते हैं और नगर पालिका में मेयर बैठते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे। अब आइए देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन का के थोड़ा पीछे उठाकर चले हम लोग कि स्थानीय स्वशासन कैसे स्टार्ट हुआ, इसे कौन लोग स्टार्ट किया। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए स्थानीय स्वशासन, इसका अर्थ होता है स्थानीय लोगों का शासन। देखिए, स्थानीय लोगों का शासन का मतलब क्या होता है कि हमारे ही बीच से किसी को पद दे दो, उसे हम जिसे जनता अपनी बात उसके सामने रख सके और कोई भी समस्या उसके साथ रख सके। यानी कि हमारे इस समाज के लोगों में से ही किसी को चुन के वो लोग भेजते हैं। ठीक है, तो स्थानीय लोगों द्वारा शासन यानी कि स्थानीय लोगों द्वारा ही शासन करना शासन कहलाता है, यानी कि ये कहलाता है स्थानीय स्वशासन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा इसमें क्या है कि सबसे पहले स्वशासन चोल राजाओं के द्वारा प्रारंभ हुआ गया था। जब आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उत्तर दक्षिण मतलब कि दक्षिण भारत में केरल राज्य में चोल राजा पहले थे। चोल राजाओं के द्वारा इसका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दक्षिण भारत में चोल राजाओं द्वारा इसको स्टार्ट किया था। यानी कि तमिलनाडु में आप जब जाएंगे तो तमिलनाडु में पहले चोल वंश का साम्राज्य था, तो चोल वंश के द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, सबसे पहले स्वशासन चोल राजाओं ने प्रारंभ किया। फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो फिर अंग्रेज में क्या है, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित ढंग से लागू किया। कौन, लॉर्ड रिपन। आगे देखिए, स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए होता है। ठीक है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए होता है, यानी कि सत्ता विभिन्न प्रकार में फैली होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल एक ही में निहित हो, ऐसा नहीं है, सब में होना चाहिए, उसका बटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का नगर पालिका। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से इसमें पढ़िए और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा कि जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में या थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।